हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 17 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक के दृष्टिकोण पर। फिर क्वेश्चन नंबर 152, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव के लिए नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरोजगारी संबंधित सूचकांक। फिर क्वेश्चन नंबर 153, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम भार संभालता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का बंदरगाह है जो सबसे अधिक टन भार वाले आयात कार्गो को संभालता है और यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 154, आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। फिर क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकोषीय तथा राजस्व घाटे दोनों से संबंधित है। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम राजकोषीय तथा राजस्व घाटे इन दोनों से ही संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 156, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 157, भारत की गिनती जननांगीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। जननांगीय लाभांश वह आर्थिक विकास क्षमता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव परिणाम स्वरूप हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैल्यू एडेड टैक्स की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मूल रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकार इसके सफल कार्यान्वयन के लिए केवल एक सुविधा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 159, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों के ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंकों की। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। वाणिज्यिक बैंक लगभग 60% ऋण वितरित करते हैं और इसके बाद सहकारी बैंक लगभग 30% और आरआरबी और अन्य बैंक वितरित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 160, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 161, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 162, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय से। फिर क्वेश्चन नंबर 163, सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते हैं, उनका प्रयोग किससे संबंध में किया जाता है। तो
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक कार्य के। फिर क्वेश्चन नंबर 164, भारत के किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमा। फिर क्वेश्चन नंबर 165, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तीव्रतर, धारणी एवं ज़्यादा समावेशी विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 166, 8वीं पंचवर्षीय योजना के लोक क्षेत्रक परिव्यय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, घाटा वित्तयन। फिर क्वेश्चन नंबर 167, लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में से जो वास्तव में कार्य करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना डैश उपयुक्त अंश संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामुदायिक विकास से। फिर क्वेश्चन नंबर 168, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन एक एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर क्वेश्चन नंबर 170, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 171, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। फिर क्वेश्चन नंबर 172, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना से। फिर क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य वित्त आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 174, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फीति के साथ। जैसे जैसे खर्च बढ़ता है मांग भी बढ़ता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है और इसलिए आर्थिक विकास आमतौर पर मुद्रास्फीति के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 175, जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशलता विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बजट घाटे के वित्त के लिए नई मुद्रा का सृजन। मुद्रास्फीति की संभावना तब और अधिक बढ़ जाएगी जब सरकार बजट घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा छापने की योजना बनाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 177, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स में पूंजी निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 178, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई साबुन खरीदते समय करते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। फिर क्वेश्चन नंबर 179, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। फिर क्वेश्चन नंबर 180, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना आयोग का। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, से बदलने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था और भारत की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 181,
गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमोदित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 182, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 183, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्त प्रणाली में लाना। फिर क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व यानी न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तंबाकू, कपास और रबड़। फिर क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पादन के संदर्भ में अल्प है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। अनाजों में चावल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक है, लेकिन चावल की गुणवत्ता अन्य चावल उत्पादक देशों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। फिर क्वेश्चन नंबर 187, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया, व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रदर्शन उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। फिर क्वेश्चन नंबर 188, मध्य पूर्व में शुष्क और अर्ध शुष्क देशों द्वारा वस्तुओं के निम्नलिखित सेटों में से कौन सा भारत को निर्यात किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फल और ताड़ के तेल। मध्य पूर्व के शुष्क और अर्ध शुष्क देशों द्वारा भारत को फल एवं पाम तेल का निर्यात किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में कौन सी देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साझेदार 20 से कम होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 190, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ताप शक्ति। ताप शक्ति उद्योग में पानी का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम ब्यूरो। फिर क्वेश्चन नंबर 192, भारत में माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, WTO। फिर क्वेश्चन नंबर 193, तरलता उपागम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ उपागम। तरलता एक बैलेंस शीट पर संपत्ति और देनदारियों को व्यवस्थित करने की एक विधि है और सबसे अधिक तरल संपत्ति तरलता दृष्टिकोण के शीर्ष पर होगी, और तरलता उपागम को रेडक्लिफ उपागम के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 194, निम्नांकित में से कौन सा समृद्धि मॉडल प्रौद्योगिकी को बहिर्जात पर मानता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोलो मॉडल। सोलो ग्रोथ मॉडल प्रौद्योगिकी को आर्थिक विकास के एक एक्सोजीनियस मॉडल के रूप में लेता है और जनसंख्या वृद्धि, बचत वृद्धि तथा तकनीकी उन्नति की दरों में उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप समय के साथ अर्थव्यवस्था के उत्पादन स्तर में बदलाव की जांच करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 195, दरिद्रता कारक पद का प्रयोग किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जगदीश भगवती ने। फिर क्वेश्चन नंबर 196, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधि में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 75% ग्रामीण जनसंख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 197, ट्रिप्स के अंतर्गत कॉपीराइट की संरक्षा कितने वर्षों तक के लिए है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल लेखक की मृत्यु के 50 वर्ष तक। ट्रिप्स समझौते में शामिल बर्न कन्वेंशन के अनुच्छेद 7(1) में निहित सामान्य नियम के अनुसार सुरक्षा की अवधि लेखक की जीवन और उनकी मृत्यु के 50 साल बाद तक होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी वास है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिल्टन फ्रीडमैन का। फिर क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिमांश शेयर। अधिमांश शेयर मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 200, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005 में। 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार ने कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों और बुनियादी ढांचे वाले 18 राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू करके एक बड़ी कल्याणकारी पहल की और इसे पूरे देश में विस्तारित किया। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के एक और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह बिहार स्टेट के और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।